नहीं, जानकारी उनको नहीं है। हाँ। इसलिए उनके द्वारा या तो उनको पहले पढ़ लेना चाहिए, अध्ययन कर लेना चाहिए, अधिनियम का अध्ययन कर लेना चाहिए, तब ऐसे पत्र जारी कर। और हमारा ये आंदोलन है, ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा और उसमें पटना में भी जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी ये हमारा आंदोलन स्थगित नहीं होने वाला है। बड़ी बैठक तो पहले हम 2 अक्टूबर को ही करने जा रहे हैं, उसी में बहुत बड़ा फैसला लिया जाएगा। हम लोग तो उनसे लगातार मांग है कि हमारी बातों को समय का विचार करिए, दोनों आदमी विचार करिए, और हम लोग केंद्र को भी बोले हैं कि भाई हमारा जो मांग है वो हमारा विचार करिए। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे कि हमारे साथ मिथिलेश कुमार राय मौजूद हैं। आप ये जरूर सुने होंगे कि मुखिया जो हैं वो अगर 30 दिन तक काम नहीं करते हैं या एक्टिव नहीं रहते हैं तो मुखिया पद से हट जाएंगे और उप मुखिया जो है वो मुखिया बन जाएंगे। देखिए, ये या तो हमारे जो अपर मुख्य सचिव हैं मिहिर कुमार सिंह, पंचायती राज की ज्ञान में कमी है या अज्ञानता में, उनको मालूम होना चाहिए कि ये पंचायती राज व्यवस्था के तहत अधिनियम बना हुआ, कानून बना हुआ है और 73वां संविधान संशोधन से ग्राम पंचायतों को अधिकार प्राप्त है और ग्राम पंचायतों के अधिकारों में हनन करने का उनका कोई राइट नहीं है। वे नहीं जानते हैं, उनके आदेश से ग्राम पंचायत नहीं चलती है। ग्राम पंचायत अधिनियम से चलता है और ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, उसका जो संसद है, जो मूल आत्मा है ग्राम सभा, उसके निर्णयों से चलता है। कोई आदेश नहीं दे सकता, आदेश सुझाव दे सकते हैं। हाँ। आदेश नहीं दे सकते हैं। जहां तक अधिनियम का सवाल है, इसमें सभी जानते हैं, मुखिया जानते हैं, उप मुखिया जानते हैं, वार्ड त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के सभी लोग जानते हैं कि पंचायती राज अधिनियम के तहत जो हमें प्रदत्त अधिकार है, उस अधिकार के तहत, उस कानून के तहत सब कुछ व्याख्या की गई है कि किसको क्या करना है, कब क्या करना नहीं करना है। तो जहाँ तक तो सवाल है कि वो अपने से स्वयं व्याख्या कर रहे हैं, तो व्याख्या संसद कर सकती है, विधानसभा कर सकती है, उनको व्याख्या करने का कोई राइट नहीं है। और जहाँ तक सवाल है तो वे जानते हैं कि हमारा जो अनावश्यक पत्र जारी किया जा रहा है, ग्राम पंचायत के मुखिया इस बार की जो ग्राम सभा आयोजित होने जा रही है, उस ग्राम सभा की बैठकों से वैसे अनावश्यक जो पत्राचार और नियम विरुद्ध पत्राचार किए जा रहे हैं और जो ग्राम पंचायतों के अधिकारों में हनन किया जा रहा है, इसी पर विशेष चर्चा है। और बहुत बड़ा हम लोग निर्णय ग्राम सभा से लेने जा रहे हैं। उनको जानकारी है कि ये कई अनावश्यक जो हम पत्र निकाल रहे हैं, तो ये उनका हरकाने का ये कोशिश किया जा रहा है। तो इससे मुखिया हरकने वाले नहीं है। ये जो है ये सुन के डरे नहीं, आप डरे नहीं सुने कोई प्रतिनिधि, सब प्रतिनिधि जान गए, त्रिस्तरीय पंचायती राज के चाहे वार्ड सदस्य, मुखिया और सभी लोग जानते हैं कि पंचायती राज विभाग के द्वारा हमारे अधिकारों के हनन लगातार करने के लिए, आपस में लड़ाने के लिए, आपस में उलझन पैदा करने के लिए की जाती है। ऐसी कोई बातें नहीं है, यह सब सरासर नियम विरुद्ध बातें हैं। और उनको जो 30 दिन तक मुखिया गायब नहीं ना रहते नहीं, ऐसा कोई उनको गायब कोई मुखिया का कहीं हाजिरी बनाने का है। नियम साफ साफ है कि 6 महीना 3 बैठकों में अगर वो अनुपस्थित रहते हैं तब स्वतः 3 महीना के बाद सरकार संज्ञान में लेगी, 6 महीना के बाद, और 6 महीना के बाद जो अन्य जो विधित प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया के तहत अगर हम अनुपस्थित रहते हैं तब उस पर विचार किया जा सकता है। यहाँ तो 30 दिन कह दिया गया। वो जानकारी नहीं है उनको, ये जानकारी नहीं है उनको, नहीं, जानकारी उनको नहीं है। इसलिए उनके द्वारा या तो उनको पहले पढ़ लेना चाहिए, अध्ययन कर लेना चाहिए, अधिनियम का अध्ययन कर लेना चाहिए, तब ऐसे पत्र जारी कर। वो भी पत्र में आप देखिएगा 124 पत्रांक जारी किया जाता है 22/6/23 को, और उसमें सिग्नेचर उनका होता है 21/9/23 को। फिर एक दूसरा पत्र, सेम पत्र जारी किया जाता है 125 पत्रांक दिनांक जारी करके, उसमें भी दोनों में भ्रामक है। दोनों में जब उनको ये जानकारी नहीं है कि पहले में सिग्नेचर में तिथि आपका क्या लिखे हैं, दूसरे में आपका जो ज्ञापांक निकला है वो क्या है, तो कहीं ना कहीं या तो विभाग या कहीं ये असफल जो हो रहे हैं लोग, जो सम्मान कार्यक्रम चल रहा था उनका वह सफल हो गया। प्रखंडों और जिलों में जो प्रशिक्षण बेगूसराय आप जो पहुंचे थे वो सफल रहा या नहीं रहा? बेगूसराय पूरी तरह सफल रहा। और हम कहीं भी हम लोगों का जो आंदोलन हो रहा है ना, वो 2 दिन या 4 दिन में मैसेज करिए और सभी मुखिया और प्रतिनिधि, वार्ड से सारे लोग उपस्थित हो जा रहे हैं। लोग जग चुके हैं अधिकार के बारे में। अब कोई किसी के पास अज्ञानता नहीं है, सबके पास दिमाग है, सबके पास नॉलेज है, सबके पास दिमाग है। इसलिए उनका जो पत्र है या जो अनावश्यक पत्र है, हम लोग ग्राम सभा से और जो आने वाला जो हमारा निर्णय होने वाला है
हम अगले सप्ताह में बड़ी बैठक पटना में हम लोग करने जा रहे हैं। फिर से बड़ी बैठक बड़ी बैठक होगी और उस बैठक के माध्यम से भी संदेश देने का काम करेंगे सरकार को। दोनों सरकार को हम लोग बताने का काम करेंगे कि बिहार सरकार हमारी बातों को सुनिए, हमारा जो अधिकार है आपको सुनना पड़ेगा, प्रतिनिधि रुकने वाले नहीं है। और ये 30 दिन और 10 दिन नहीं चलेगा। ये रुकने वाले नहीं है। हम तो ऑलरेडी उनको मालूम ही नहीं है, उनका जो भ्रामक था इसके पहले निकाले थे कि 19 सूत्री मांगों का पर मुखिया काम कर रहे हैं। अरे उनको जानकारी होना चाहिए कि मुखिया प्रथम चरण में पूर्ण हड़ताल पर थे, दूसरा चरण में हम आप कार्य का बहिष्कार हम कर रहे हैं, आपके कार्यक्रम का बहिष्कार जो प्रखंड स्तरीय और प्रशिक्षण अन्य कार्यक्रम है और जन संवाद कार्यक्रम जो डीएम के द्वारा आयोजित है, उस बैठक में हम जाएंगे और उस बैठक में अपना 19 सूत्री मांग ज्ञापन दे करके और गांधीवादी तरीके से गुलाब का फूल दे करके हम फिर वापस आएंगे। हमारा विरोध का तरीका रणनीति के तहत हम लोग काम कर रहे हैं और हमारा ये आंदोलन है, ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा और उसमें पटना में भी जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी ये हमारा आंदोलन स्थगित नहीं होने वाला है। हमारी मांगों को पूरा करना पड़ेगा और यह पूरे मुखिया का मांग नहीं है, ये ग्राम सरकार, निर्वाचित ग्राम सरकार के प्रतिनिधियों के हक और अधिकार के लड़ाई का मांग है। तो काम पर नहीं लौटेंगे तब तो हो जाएगा कि 30 दिन तक काम उनको जानकारी नहीं है। जानकारी पहले लेकर के बोलना चाहिए और बयान देना चाहिए। पहले अपना जो पत्रचार किया जाता है उसको पहले उनको अध्ययन करना चाहिए कि क्या क्या गलत और भ्रामक पत्रचार विभाग के द्वारा उनसे करवाया जा रहा है या उनके द्वारा किया जा रहा है। वो विचलित हैं, वो जान गए हैं कि मुखिया जी लोग और पूरे बिहार की त्रिस्तरीय व्यवस्था उनकी बातों में झांसे में आने वाले नहीं है। जी लोग बड़ी बैठक करेंगे तो बड़ी बैठक में तो ये भी चीज उठेगी। बड़ी बैठक तो पहले हम 2 अक्टूबर को ही करने जा रहे हैं, उसी में बहुत बड़ा फैसला लिया जाएगा 2 अक्टूबर को। लेकिन उसके बाद जो हमारा और निर्णय होने जा रहा है उसमें हम लोग सरकार को निश्चित तौर पर सुनाने और मनाने का हर हाल में काम करेंगे। और आपके माध्यम से पुनः अपील है कि सरकार पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो विभाग है उसके माध्यम से जो अनावश्यक पत्रचार किया जा रहा है उस पत्रचार की समीक्षा करे। इतना आंदोलन किए नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, एक भी बार सुने आपकी बात? नहीं सुनना, आपको बता रहे हैं ये आंदोलन हम लोग का रुकने वाला नहीं है। हम लोग तो उनसे लगातार मांग है कि हमारी बातों को समय का आप विचार करिए, दोनों आदमी विचार करिए और हम लोग केंद्र को भी बोले हैं कि भाई हमारा जो मांग है वो हमारा विचार करिए, सुनना पड़ेगा। सुनाने के आपको नहीं लग रहा कि मुखिया लोग को अभी कोई पूछ ही नहीं रहा है? जितने भी नेता हैं, जितने भी लोग हैं, मुखिया को जनता पूछ रही है, वहाँ के लोग पूछ रहे हैं, गांव के लोग पूछ रहे हैं और ग्राम सभा के लोग पूछ रहे हैं। ग्राम सभा के लोग साथ में हैं। आज के डेट में सब लोग जान गए हैं कि ग्राम पंचायत के पास कोई संसाधन नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। जो भी नीतिगत निर्णय जो लेना है हम लोग खुद लेने जा रहे हैं, जो सरकार अपना ग्राम सभा से। चलिए देखिए, मिथिलेश कुमार राय हमारे साथ मौजूद थे और बहुत गर्म है। देखिए केंद्र सरकार को भी बोले, बिहार सरकार को भी बोले और सीधे बोले हैं कि हम मुखिया लोग हैं, हम लोग हार नहीं मानने वाले हैं। जब तक मांग पूरा नहीं होता है हम लोग लड़ते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे और बस कुछ दिन में बड़ी बैठक करने वाले हैं और बड़ा निर्णय लेने वाले हैं। तो क्या कुछ कहना था मिथिलेश कुमार राय का वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर। धन्यवाद।